with a new chapter, and that is materials, metals and non-metals. Okay, so we'll start with the metals and non-metal. That is the new chapter. That is materials, metals and non-metals. Okay. Now, अब मटेरियल किनको कहते हैं, पहले हमें ये देखना होगा. व्हाट मटेरियल, लोग कहते हैं ना कि भाई इस मटेरियल का ये बना हुआ है, इस मटेरियल का बना हुआ है. तो बेसिकली मटेरियल है क्या, मटेरियल को डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है. तो अगर हमें मटेरियल को डिफाइन करना है तो देखो, वेरी सिंपल डेफिनेशन. अगर मटेरियल की हम डेफिनेशन को देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स. लेकिन हमें उस टर्म को समझना होगा. दैट इज द इम्पोर्टेंट. ठीक है. जैसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो दैट इज अ मटेरियल is a substance. ठीक है. और mixture of substances that constitutes an object. जैसे कहते हैं ना कि भाई ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर भाई क्या मटेरियल यूज किया, आप कहते हैं भाई लकड़ी का बना हुआ है, प्लाई का बना हुआ है. ठीक है. इसी तरह का सोफा है, भाई किस मटेरियल का यूज किया, भाई कॉटन के जो है वो कवर है इसका. ठीक है. एंड स्पंज एंड ऑल. तो ये बोलते हैं. तो बेसिकली मटेरियल क्या है, वो सब्सटेंस हो सकता है या सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो सकता है जो उस पर्टिकुलर चीज को बनाता है. तो दैट इज व्हाट द मटेरियल इज. ठीक है. तो अगर हम देखें मटेरियल को, तो हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल है और वो मटेरियल चीजों को बनाते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप देख भी रहे होंगे. अगर आपकी शॉप में आप जाएं तो आप देख भाई ये कुर्सी है किस मटेरियल की, आप कहते हैं प्लास्टिक की है. ठीक है. कुर्सी किसकी है, भाई ये आयरन की है. ये कुर्सी है किसकी है, ये वुड की है. बताते हैं ना. तो भाई ये मटेरियल इसमें वुड यूज हुआ है, या मटेरियल इसमें जो है वो आयरन यूज हुआ है. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर चीज को हम मटेरियल कहते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे अगर अब जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां पे दो चीजें बोली गई हैं, अ सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी एक सब्सटेंस का, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है. अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है. तो अ सब्सटेंस मतलब सिंगल सब्सटेंस है, और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस मतलब वो मिक्सचर है, दो तीन चीजें चार चीजें मिक्स करके जो है वो चीज बनाई गई है. ठीक है. तो जो सब्सटेंस होता है ना, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है. जो सब्सटेंस होता है दैट इज व्हाट द प्योर फॉर्म मैटर. तो लेवोइजियर साइंटिस्ट है, क्लासिफाइड all elements into all elements into all elements into metals, non-metals and metalloids. देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, we talked about the material. मटेरियल किसको कहते हैं, मटेरियल इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जो उस चीज को बनाता हो, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है. तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस तो मिक्सचर हो गया. लेकिन जब हम सब्सटेंस को देखते हैं, सब्सटेंस, ठीक है, उस सब्सटेंस में ही एक डिवीजन होता है एलिमेंट का. ठीक है. यानी जब हम सब्सटेंस को लेते हैं तो सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, या तो एलिमेंट होगा, यानी जो सब्सटेंस होगा दैट कुड बी एलिमेंट, और दैट कुड बी कंपाउंड. ठीक है. वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है. ठीक है. ये आप 9 क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. यहां पे बस आप इतना याद रखिए, सब्सटेंस कुड बी एन एलिमेंट और कंपाउंड. तो जो लेवोइजियर साइंटिस्ट था, उसने वो जो कंपाउंड यानी कि जो एलिमेंट था,
उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज द मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, तो हम यहां पे जो मेटल नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं वो मटेरियल है जो कि क्या होंगे, दैट इज द एलिमेंट। ठीक है, वो होंगे दैट इज द एलिमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मेटल्स का, अभी हम आगे प्रॉपर्टीज भी इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे आप आयरन को देखते हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, बहुत सारे, एल्युमिनियम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कहा कि वायर है, ठीक है, आप कहते हैं भाई वायर किस मटेरियल का बना है, भाई एल्युमिनियम का बना है, ये वायर किसका है, कॉपर का है, ये वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज, जो ऑब्जेक्ट है वो वायर है, अब वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझे मटेरियल में क्या हो गया, यानी जो मटेरियल है आपका, जो मटेरियल है आपका, दैट कुड बी सब्सटेंस, दैट कुड बी मेड ऑफ मिक्सचर। सब्सटेंस की बात करें तो दैट कुड बी एलिमेंट और दैट कुड बी कंपाउंड। यहां पे आप इस क्लास में इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एलिमेंट। तो अब एलिमेंट की बात करें तो दैट कुड बी मेटल, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटलॉइड हो सकता है। ठीक है, तो हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि हाँ कैसे देख के पता लगा है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, मटेरियल मतलब किसी सब्सटेंस का बना होता है या मिक्सचर का बना होता है। सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, और एलिमेंट, Lavoisier, that is the scientist, he classified the element into metals, non-metals and metalloids। जैसे मैंने मेटल का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, अब मैं नॉन मेटल का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, दैट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें, जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके, दैट इज द नॉन मेटल। और अगर हम मेटलॉइड की बात करें, ठीक है, अगर हम मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड में जैसे बोरॉन हो गया, बोरॉन, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन। अच्छा, मेटलॉइड होता क्या, दे आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, इस छोटे लेवल पे आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड है। जर्मेनियम, इनकी चीजें बनती हैं, ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट्स बन के तैयार किया किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है, ठीक है। यानी कि ये देखिए, मटेरियल को हमने देखा सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर। मटेरियल क्या हो सकता है, सब्सटेंस, मिक्सचर, ठीक है। द सब्सटेंस कुड बी एलिमेंट, दैट कुड बी कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट में हमने क्या देखा, 3 कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल का एग्जांपल देखा हमने, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल का हमने एग्जांपल देखा, कार्बन, फॉस्फोरस। तो ये सब क्या है, ये एक मटेरियल है। ये सब क्या है, मटेरियल्स हैं। ये सब क्या है, मटेरियल्स हैं, जिनसे क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बन के तैयार होते हैं, चीजें बन के तैयार होती है। तो ये पॉइंट समझ में आया मटेरियल्स का, टाइप इन द चैट बॉक्स। मटेरियल्स का पॉइंट समझ में आया कि मटेरियल्स किनको कहते हैं। तो मटेरियल वो चीजें होती है जिनकी जिनके ऑब्जेक्ट बनके तैयार होते हैं, ऑब्जेक्ट जिनके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक कैटेगरी होती है एलिमेंट्स की, जिसमें आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स का हमने एग्जांपल देखा और नॉन मेटल का एग्जांपल देखा। अब हम आगे बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को देख के पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज या ये पर्टिकुलर मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जो मेटल्स होते हैं जनरली, अब ये नहीं कहा जा रहा जो जो सॉलिड होगा वो सब मेटल होगा, ये समझिएगा। जैसे लकड़ी सॉलिड होती है लेकिन मेटल नहीं होती ना, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि जनरली, आमतौर से जनरली मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन क्या कि इस प्रॉपर्टी के को कौन फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज अ मरकरी। मरकरी मेटल है, इसका सिंबल होता है Hg, ठीक है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, इट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और यही आप थर्मामीटर में देखते हैं, थर्मामीटर में जो आप देखते हैं लिक्विड जो ऊपर बढ़ती है, जैसे आप पता लगाते हैं कि हाँ बुखार 100 है, 101 है। लेट मी शो यू। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। देखो ये थर्मामीटर, दैट इज अ लैब थर्मामीटर, ठीक है। ये देखिए, ये क्लिनिकल थर्मामीटर आपका, जिससे हम नॉर्मली देखते हैं फीवर वीवर। एक लैब थर्मामीटर होता है, उसमें लिक्विड डिफरेंट होता है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, दिस वन, ये लिक्विड है। ये लिक्विड क्या है, ये आपका मेटल है जो कि मरकरी कहलाता है, ठीक है। तो मरकरी जो होता है वो क्या होता है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल होता है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, दैट इज एक्सेप्शन, ओके। तो मरकरी क्या होता है, दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि मेटल की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। तो दे मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर अ सिल्वर ग्रे इन कलर, ठीक है। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट, गोल्ड का अपना गोल्ड कलर ही होगा, गोल्ड कलर ही कहलाता है। गोल्ड एंड कॉपर, कॉपर का जो है वो अपना वो कलर होता है, ठीक है। जैसे हम दिखाएं आपको, दैट इज कॉपर, सी दिस, ठीक है। तो ये कॉपर है आपके सामने, कॉपर की चीजें हैं, कॉपर अवेलेबल है। अब इसका देखिए कैसा टच है, दैट इज अ ब्राउन इन कलर, ठीक है, ब्राउन, ओके। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वरी ग्रे। आमतौर से जितने भी मेटल होंगे वो सिल्वरी ग्रे कलर के होंगे, सिल्वरी ग्रे इन कलर। कॉपर के जैसे आपने देखा रेडिश ब्राउन, ठीक है। गोल्ड का अपना एक गोल्ड कलर होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि येलो टाइप का होता है, ठीक है। तो आमतौर से जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज द सिल्वरी ग्रे इन कलर, ओके। ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे जितने मेटल्स होंगे वो शाइन करेंगे। ऑल मेटल्स आर शाइनी इन इन अपीयरेंस, ठीक है, ओके। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक शाइन होती है मेटल की, इसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। यानी ये अपने मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक शाइन है, एक अपनी अलग सी एक शाइन होती है, चमक होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मेटेलिक लस्टर। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, लेट मी शो यू अगेन, सी दिस। तो ये सामने आपके कॉपर है। अब देखिए इसमें एक शाइन, एक अलग सी एक चमक है, ठीक है। और ये मेटल्स में ही पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल की चमक, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ वन, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, यानी इतने सॉफ्ट होते हैं कि दैट कैन बी कट विथ नाइफ। जैसे आप मक्खन को छुरी से काट देते हैं ना,
इसी तरह सोडियम और पोटेशियम दैट कैन बी कट विथ नाइफ, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, मैं आगे लिख दे रहा हूं जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस, मींस दे कैन बी कट विथ नाइफ। लेकिन आमतौर से जो आप सोडियम मतलब और जो दूसरे मेटल्स होते हैं, लेट मी शो यू। ये कितने सॉफ्ट होते हैं। अब आप देखिए, देखिए सोडियम मेटल है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, देखो कैसे कट रहा है, जस्ट लाइक इतना सॉफ्ट होता है। तो आमतौर से मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड, बट दीज सोडियम दे आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ नाइफ। दिख रहा है स्क्रीन पर, वीडियो विजिबल है? यस, वीडियो विजिबल है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द बोर्ड नाउ। तो यहां पे हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो ऐसे मेटल्स हैं, दे आर सॉफ्ट एंड दैट कैन इवन बी कट विथ नाइफ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज, तो हमने हार्डनेस के बारे में देखा, ठीक है, और हमने ये देखा कि उसके लेस्चर के बारे में देखा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसा मैंने आपको बोला था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, हमने इसको सिंथेटिक फाइबर्स में भी स्टडी किया था, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू बियर वेट, यानी कि वजन सहने की क्षमता। तो वजन सहने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए आप देखिए जो बड़े बड़े ब्रिज एंड ऑल सब जो होते हैं उसका फ्रेमवर्क, आपका जो घर है, जो शॉप होती है, आप देखो पूरी बिल्डिंग का जो फ्रेम तैयार किया जाता है वो मेटल का तैयार किया जाता है, आयरन बार्स होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो वजन सहने की उनके अंदर क्षमता होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन क्या सारे मेटल्स? नो, क्योंकि देखो अब सोडियम पोटेशियम की बात करें तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन जनरली आमतौर से मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, they are very strong. Okay, now coming to the sixth, metals are malleable. Malleable का मतलब क्या हो गया? मतलब मेलेबिलिटी किसको कहते हैं? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, मतलब इनको पीट पीट के आप इनकी चादर, इनकी शीट तैयार कर सकते हैं। मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन, जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल होता है, लेट मी शो यू। देखो एल्युमिनियम फॉइल होता है, इसी तरीके से जो आपके होता है ना आयरन की शीट्स होती हैं, देखो एल्युमिनियम फॉइल है तो कितना पतला है, मतलब एल्युमिनियम को आप हैमर से पीट पीट के आप उसको उसकी इसकी शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सी दिस। इसी तरह आयरन शीट्स होती हैं, आयरन शीट्स होती हैं। तो क्यों हम शीट बना पाते हैं मेटल की? बिकॉज देखो ये शीट है ना आयरन की, तो क्यों शीट बना पाते हैं? क्यों? क्योंकि मेटल्स आर मेरिएबल। ठीक है, उनकी हम शीट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड, इस वजह से वो क्या करते हैं? शीट बना सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो metals are malleable, means they can be drawn into sheets. Coming to the next property, metals are ductile.
metals are ductile means they can be drawn into wires. आप देखिए आपके बिजली के तार होते हैं तो वो वायर की फॉर्म में क्या होता है, वो आपका मेटल होता है। तो दे कैन बी ड्रॉन यानी उनके वायर्स आप बना सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, डबल एल, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, मैलिएबिलिटी, ओके। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की, मतलब तो यहां पे क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपने देखा होगा जितने कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन मिलेंगे आपको, स्टील के बर्तन मिलेंगे, स्टील एलॉय है लेकिन उसमें मेटल ही होता है, और जो है आपका जो है नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो मतलब आपके जो बर्तन है वो जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स है वो मेटल के इसीलिए बने होते हैं बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और वायर जो बिजली को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए जो वायर यूज होता है वो मेटल का इसलिए यूज होता है बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो metals are good conductor of heat and electricity. They are the good conductor of heat and electricity. इसमें जो बेस्ट है, ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर। इसीलिए ज्यादातर तार आपके जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं, क्यों, क्योंकि बिजली रन करनी चाहिए और प्रॉपर स्मूथ रन करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा। लेकिन सिल्वर को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि देखो एक तो सिल्वर एक्सपेंसिव भी होता है, दूसरा कहीं लगा भी होगा तो लोग चोरी करके ले जाएंगे, तो फिर रोजाना चोरियां हुआ करेंगी। क्यों, बिकॉज सिल्वर का दाम बहुत महंगा होता है। तो इससे क्या होगा, आप घर में वायरिंग करवाएंगे या बाहर वायरिंग होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगा और चोरी होने का भी खतरा है। इस वजह से कॉपर को यूज किया जाता है, सिल्वर को यूज नहीं किया जाता है। हालांकि सिल्वर यूज होता है बहुत सारी मशीन पार्ट्स में, ऑल एवरीथिंग वो सिल्वर को यूज किया जाता है, लेकिन वो इंटरनल मामला होता है। बहुत सारे बड़े बड़े लैब्स और इक्विपमेंट्स में सिल्वर को यूज किया जाता है एज अ कंडक्टर, लेकिन जनरली आमतौर से कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, कॉपर इज द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अच्छा वहां पे जाने से पहले लेट मी शो यू वन थिंग। Let me show you an experiment that metal is a good conductor of electricity. An activity that metals are good conductor of electricity. Okay? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे। वॉइस इज कमिंग, वीडियो की वॉइस आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, अभी मैंने पॉज किया है, अब आ रही है? अब आ रही है वॉइस? एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक। लेट मी चेक द अनदर वीडियो। वॉइस कहाँ चली गई? वेट अ सेकेंड।
बेटा अब आ रही है? Metals are good conductors of electricity. In this module, you will learn that the metals are good conductors of electricity. You might have noticed that Okay. electricians use an electric tester that has a plastic insulation at the touching or holding end. Why is it so? Well, you will be able to answer this question after doing this activity. For this activity, we need iron rod, coal, copper wire, a piece of plastic, insulated electric wires, and a bulb. Make an electric circuit with the help of electric wires, battery and the bulb. Connect the iron rod between the open ends of the wires. What do you see? You can see that the bulb glows. It means that iron rod is a good conductor of electricity. Now, connect the coal piece between the open ends of wires. You will observe that the bulb does not glow this time. It shows that coal is a bad conductor of electricity. On repeating the same activity with copper wire, you will see that the bulb glows. On the other hand, when the piece of plastic is connected between the open ends of wire, the bulb does not glow. On the basis of these observations, these materials can be grouped as good conductors and bad conductors of electricity. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए, जब आयरन को कनेक्ट किया गया तो बल्ब जल गया, कोल को कनेक्ट किया गया तो नहीं जला, कॉपर को कनेक्ट किया गया तो बल्ब जल गया, प्लास्टिक को कनेक्ट किया गया तो बल्ब नहीं जला। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा था तो सर्किट पूरी हो रही थी। तो जो आपका आयरन और कॉपर है, क्योंकि मेटल है, मेटल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड sorry, that is the electricity. And we can also do the experiment for the heat. ठीक है, जैसे see, there is a simple experiment to show that metals are good conductor of heat. See here, that's why we take the metals. देखिए यहाँ पे वैक्स लगा दिया, ये मेटल वायर है, एंड पे एकदम वैक्स लगाया, एकदम एंड पे, और इस मेटल वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जलाया, देखो यहाँ पे, अब ये हीट यहाँ पे हो रहा है, वैक्स यहाँ पे है, हीट यहाँ पे हो रहा है। तो अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता, देखो अभी क्या होगा रिजल्ट, व्हाट यू विल सी। अब यहाँ पे ये हीट हो रहा है, लेकिन वैक्स यहाँ पे पिघल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां से हीट कंडक्ट हो रही है और यहाँ तक पहुंच रही है, जिससे ये वैक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग मेल्टिंग डाउन। ये एक्टिविटी क्लियर हुई? यस और नो? यस, जो अभी कैंडल वाली एक्टिविटी की, दैट इज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो यहां इन दोनों एक्टिविटीज से हमें यह पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो हीट। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट, आप इसको 10th में यानी कि और स्टडी करें, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके। नाउ मेटल्स आर सोनोरस, मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं, कोई मुझे स्पेस मिले तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, दैट इज द 9th प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस का मतलब क्या हुआ कि when they are hit
They produce sound. Means they produce sound when they are hit. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लकड़ी को हिट करोगे। देखो, आप जब मेटल्स को आप हिट करते हो, लकड़ी को हिट करते हो, लकड़ी में जो साउंड आती है और मेटल में जो वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग साउंड होती है, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो उसी को हम कहते हैं सोनोरोसिटी, ठीक है, कि व्हेन दे आर स्ट्राइक दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, एक जो है वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोनोर। जैसे आप आयरन है, आयरन का रॉड होता है, उसको आप देखिए हिट कीजिए तो एक साउंड होता है ना, एक वाइब्रेटिंग साउंड होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए मेटल्स को गिटार बनाने में, सितार बनाने में, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। और जब वो उसको जो है थोड़ा सा हिट करते हैं तो उसमें से एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Okay, so these are some physical properties of metals. Now coming to physical properties of non-metals. Now coming to next, and that is physical properties of non-metals. तो पहले हमने पढ़ा metals के बारे में, तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जिनसे हम मेटल्स को पहचानते हैं कि हाँ ये मेटल है या नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने मेटल में पढ़ा था कि जनरली वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन पढ़ा था मरकरी कि वो मरकरी मेटल तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो दे अकर इन ऑल थ्री स्टेट्स, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और गैस में। मींस नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, liquid and gaseous state at room temperature, at room temperature, यानी कि तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सॉलिड का, जैसे फास्फोरस नॉन मेटल में, लिक्विड में जैसे ब्रोमीन, और गैस में वेरी कॉमन, मैं सारे एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, एक एक ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं फास्फोरस, देख के ही आप पहचान लोगे, आपकी मैच स्टिक के हेड पे यूज होता है, देखिए मैच स्टिक है ना, दिस वन, ये देखा है रेड वन, सी दिस, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द फास्फोरस, ये फास्फोरस है आपका, फास्फोरस आपके क्रैकर्स में भी यूज होता है, ठीक है, दैट इज अ फास्फोरस। ओके, तो दैट इज अ सॉलिड नॉन मेटल। ब्रोमीन मैंने आपको बताया, ब्रोमीन, देखो ये ब्रोमीन, देख रहे हैं ब्रोमीन वाटर, सो दिस इज लिक्विड नॉन मेटल। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस, गैस है तो ऑब्वियसली यू कैन सी इट, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट ओनली, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर यू कैन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ओके, देखो ये लिक्विड ऑक्सीजन है, यानी बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में आपके सामने है, ओके। क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दैट इज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है जो इस वक्त है, तो इस पे आपका जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करते जाओ तो वही ऑक्सीजन गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और डाउन करोगे तो फिर वही ऑक्सीजन गैस आपकी सॉलिड में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत आपको फ्रीजिंग माइनस में टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो जो कि नॉर्मल कंडीशन में अचीवेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो आपका जो नॉन मेटल होता है, दैट कुड बी फास्फोरस, दैट कुड बी सॉलिड, दैट कुड बी लिक्विड एंड दैट कुड बी इन गैसियस स्टेट। नाउ कमिंग टू द कलर्स, कलर्स की बात करें तो हमने स्टडी किया था सॉलिड क्या होता है, जनरली सिल्वरी ग्रे होता है, बट गोल्ड और कॉपर उसका एक्सेप्शन होता है। नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल्स
exist in different colors. ठीक है, जैसा आपने फॉस्फोरस रेड भी देखा, ब्रोमीन वाटर का कलर अलग देखा, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर अलग देखा, ठीक है। हालांकि ऑक्सीजन अगर गैसियस स्टेट में होगा तो कलरलेस आपको दिखेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन को देखेंगे तो कलरलेस आपको दिखाई देगा। तो मींस दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट। सल्फर को देखेंगे तो फॉस्फोरस जैसे रेड होता है, येलो फॉस्फोरस भी होता है। लेट मी शो यू, येलो फॉस्फोरस भी होता है, एक रेड फॉस्फोरस होता है जो आपको मैच स्टिक में यूज हो रहा है, ठीक है। देयर इज येलो फॉस्फोरस। बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रही है कोई फोटो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। दिस वन, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस हो गया। सल्फर की मैं बात कर रहा था, सॉरी, आई वाज सर्चिंग फॉर द सल्फर, ओके, सल्फर। Okay, see this, that is in yellow in color, okay. Phosphorus, that is white, that is also red. So basically the non-metals, they are of different colors, okay. Now coming to the appearance, ठीक है, appearance की बात करें, ओके, तो ऑब्वियसली अगर मेटल की बात करेंगे तो वो शाइनी होता है, तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो डल अपीयरेंस होता है। देखिए, आप कोल को देख लीजिए, आप सल्फर को देख लीजिए, आप ब्रोमीन को देख लीजिए, आप आयरन को देख लीजिए, दे हैव द डल अपीयरेंस, ओके। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जैसे इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन क्या होता है, दैट इज क्वाइट, दैट इज यू कैन से हैविंग लस्ट्रस। ग्रेफाइट की बात करें तो लस्ट्रस होता है, ओके। जैसे अभी हमने देखा था कोल को, तो कैसा होता है, एकदम डल सा होता है, कोई शाइन नहीं होता। लेकिन नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आयोडीन और ग्रेफाइट का, ठीक है। सी दिस, दैट इज अ ग्रेफाइट। देखिए अब सल्फर है, देखिए ज्यादा आमतौर से वैसे मेटेलिक शाइन आपको नहीं दिखाई देगी। फॉस्फोरस में भी मैच स्टिक आपके पास होती है घर में, आप देखिए उसमें भी कोई शाइन नहीं, तो जनरली डल अपीयरेंस होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन, ग्रेफाइट, मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखो इसमें एक शाइन है एकदम मेटल की तरह, ठीक है। और इसी तरीके से आपका दैट इज आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। सी दिस, इट इज हैविंग अ मेटेलिक लस्टर लाइक, ओके। सो नॉन मेटल्स जनरली डल अपीयरेंस के होते हैं, लेकिन दे हैव, देयर इज एक्सेप्शन व्हिच हैव अ मेटल लाइक अपीयरेंस। ये कैसा होता है, दे आर नॉन मैलिएबल, मींस दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, क्योंकि आप इनको शीट में नहीं, आप जैसे ही इनको हैमर से हिट करोगे तो ये फॉरन ब्रेक हो जाएंगे। मेटल की तरह नहीं कि शीट आप बना दो इनकी, ठीक है। दे आर नॉन डक्टाइल, इनका वायर नहीं बन सकता, ठीक है, मेटल का ही वायर बनता है। दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। जनरली जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर से नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने बताया एक्सेप्शन, ऐसा नॉन मेटल जो नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर से नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते, ना हीट के ना इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट है, वो नॉन मेटल है, और ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, और आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स में हमने स्टडी किया, दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ।
they don't have ability to bear weight, very low ability, low tensile strength. Tensile strength मतलब ability to bear weight. Okay, and eighth one, they are non-sonorous. वो sound produce, वो ringing sound produce नहीं करेंगे. Non-sonorous. Okay, so these are some physical properties of metals and non-metals. ठीक है, इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं. तो जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने बताई, उसका जो एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बताया. ठीक है, जैसे अपीयरेंस, डल अपीयरेंस होता है, लेकिन आयोडीन ग्रेफाइट में लेट्स से उसकी फिगर भी आपको दिखाए. जनरली नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब कि मेटल नॉन मेटल्स जब पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं. ठीक है, यानी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट. यानी हम रिएक्शन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. तो आज हमने स्टडी क्या किया, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, कैसा कलर होता है, लस्ट्रस होता है कि नहीं होता है, डल होता है, किस कलर का होता है, उसका कंडक्टिविटी कैसी होती है. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया. ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं. इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे मंडे में. ओके, तो कल टेस्ट होगा, दैट इज फ्रॉम 10 to 11. तो